के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक होना चाहिए कृत्य यानी कि कार्य, एक होना चाहिए दुराशय, आशय। किस आशय से आप काम कर रहे हैं? तो चोरी की बात करें तो यहां पे दोनों चीजें, कार्य भी है, दुराशय भी है। कार्य क्या है? ये मैंने अभी मार कर लिया, ये लेके चल दिया, कार्य हुआ ले जाने का, यहां से उठाने का मैंने कार्य किया। अब प्रश्न दूसरा है, क्या मेरा यहां पर दुराशय था या सद्भाव पूर्वक या गलती से ले गया? यदि मैं पढ़ाते पढ़ाते इसको लेके चल दिया तो मेरा दुराशय कदापि नहीं था, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा, भूल से चला गया, तो इसलिए मेरा बेईमानी का आशय नहीं था, इसलिए चोरी नहीं हुई। और यदि मैं जानबूझ करके कि ठीक है कोई बात नहीं, दिख तो रहा नहीं है, और मैंने यहां से उठाया और लेके चल दिया, तो यहां से उठाने का कार्य हुआ और मन में जो सोच रहा था वो था चोरी का दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य। यदि मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं भी तो पढ़ाऊंगा कॉलेज में जाके, तो वहां पर काम आ जाएगा, 10 रुपए 20 रुपए तो बचेंगे, तो ये चोरी हो गया। परंतु मेरे साथ तो भूल से आ गया। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दूसरे का पेन लेके चला जाता है, दूसरे की कॉपी अपने बैग में रख लेता है, बच्चे टिफिन बॉक्स रख लेते हैं और उनके मन में कुछ नहीं होता, इसलिए वो कदापि चोरी नहीं। क्यों? क्योंकि चोरी का दूसरा एलिमेंट अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और वो क्या है? बेईमानी पूर्ण आशय। यदि चोरी के गठन के लिए बेईमानी पूर्ण आशय है तभी चोरी का गठन होगा। तो कार्य भी चाहिए, कार्य क्या है? हटाना, और आशय क्या है? बेईमानी पूर्ण आशय। और तीसरा क्या है? कब्जे में से ले जाना। चोरी के लिए यह भी आवश्यक है कि दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से ले जाएं। यदि कोई कब्जे में ही नहीं है, क्या चोरी होगी? कैसे? मैं समझाता हूं। मान लीजिए इधर हवा घूम रही है, मैं तो हवा ले रहा हूं, हवा मैंने ली और अंदर ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, क्या चोरी की मैंने ऑक्सीजन की? ये चोरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कब्जे में ही नहीं है किसी के, ऑक्सीजन किसी के कब्जे में नहीं है, इसलिए वो चोरी नहीं है। परंतु यदि मैंने ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर लिया, कोविड का पीरियड ध्यान है, ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी थी। यदि सिलेंडर में मैंने ऑक्सीजन भर लिया, अब सिलेंडर को लेके जाऊं तो अब ऑक्सीजन की चोरी। क्यों? क्योंकि वो अब ऑक्सीजन किसी के कब्जे में है। जिस अथॉरिटी ने उस गैस को सिलेंडर में भरा, अब वो कब्जे में आ गया, इसलिए चोरी बनी। ये नेक्स्ट एलिमेंट है चोरी का। क्या है? कि किसी के कब्जे से वो चीज ले जाई जानी चाहिए। समझ में आया? तो पहला आपका दुराशय होना चाहिए, बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए, कृत्य हटाने का होना चाहिए, और ये भी आवश्यक है कि संपत्ति चल हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब क्या ये मूवेबल है? मूवेबल है? नहीं है? ये तो मूवेबल लग रहा है मुझे। क्या मूवेबल है कि नहीं? चल रहे हैं तो चल संपत्ति है, पर ये संपत्ति नहीं, चल तो है पर संपत्ति नहीं। ये शरीर है, अगर मैं शरीर को उठा के ले जाता हूं तो वो किडनैपिंग या एब्डक्शन बनेगा। किडनैपिंग या एब्डक्शन, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपहरण या व्यपहरण, वो शरीर के विरुद्ध अपराध है, बॉडी संपत्ति नहीं है। और मर गया तो क्या अब उसे उठा के ले जाऊं तो क्या चोरी है? यदि डेड बॉडी किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए रखी है, डेड बॉडी जैसे अंतिम संस्कार, जैसे उस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर ले जाता हूं लैब से, तो फिर वो चोरी हो जाएगी। ऐसे ही पढ़िए, किसी कब्जे में नहीं है, जैसे कुत्ते की डेड बॉडी, वो चोरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कब्जे में नहीं है। तो आपको चोरी के गठन के लिए पांचों एलिमेंट चाहिए। यदि पांचों एलिमेंट नहीं होंगे तो चोरी नहीं होगी। तो चोरी की परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? Whoever takes any movable property out of possession of any person without his consent, उसकी सहमति के बिना भी तो ले जाऊं।
यदि उसकी सहमति मैंने ले ली, भैया जरा किताब देना, अब मैंने सहमति ले ली है, ये चोरी नहीं है। सहमति के बिना ली है तो चोरी। तो whoever takes any movable property without his consent out of possession of that property, यदि उसकी सहमति के बिना उसके कब्जे से ले जाता हूं तो वो चोरी बनेगी। तो चोरी के गठन के लिए पांचों आवश्यक तत्व चाहिए, इनमें से एक भी नहीं है तो चोरी का निर्माण नहीं होगा। किस किस के समझ में आया लगभग थोड़ा बहुत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।